एक इंसान जो ना कोई बड़ा नेता था ना कोई बड़ा आदमी, पर फिर भी उसके आसपास हमेशा लोगों का हुजूम रहता था। एक इंसान जो सिर्फ एक गांव का फकीर माना जाता था, पर लोग उससे पीर और बुजुर्ग कहने लगे। एक इंसान जिससे किसी ने खुदा का बंदा कहा तो किसी ने ढोंगी और फ्रॉड। उस इंसान का नाम था रज़ाक बब। रज़ाक बब ने अपने एरिया में काबा का एक रेप्लिका बनाया और दूसरे दिन ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। क्या रज़ाक बब एक रूहानी शख्स था या एक नया धंधा चलाने वाला आदमी, या उसके पास सच में कोई ताकत थी, या सिर्फ लोगों का विश्वास उसका असली हथियार था? आज हम इस प्योर मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपको हिलाकर रख देगा। कश्मीर के एक छोटे से गाँव वारीपोरा टंगमर्ग से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लोग पीर कहने लगे। ये थे रज़ाक बब। कहा जाता था कि उनके पास रूहानी ताकत थी। जो भी उनके पास आता वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर वापस जाता था। अगर पीर साहब निश अगर सच में ऐसे पीर होते जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके तो दुनिया में ना कोर्ट्स होते और ना EMI होती। लेकिन फिर रज़ाक बब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने एरिया में काबा का एक रेप्लिका बनाया। एक इंसान जो छोटी जगह का पीर माना जाता था, उसने एक ऐसी चीज बनाई जो सिर्फ मक्का से जुड़ी होती है। लोग ये देखकर हैरान भी थे और कुछ लोग बेचैन भी थे। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे कश्मीर को हिला कर रख दिया। जितनी तेज रज़ाक बब की शोहरत बढ़ी, उतनी ही तेज लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ये सच में एक रूहानी शख्स था या फिर एक फ्रॉड जो आस्था का फायदा उठा रहा था? लेकिन असली सवाल ये है, जो लोग उनका पूजा कर रहे थे, जो उन्हें पीर मानते थे, उनका क्या हुआ? सोचो, जो इंसान इतना बड़ा ढोंग रचा रहा था कि लोगों से कह रहा था आप यहाँ पे उम्रा भी कर सकते हो, नाउज़ बिल्लाह। हाँ बिल्कुल हज बराबर। क्या ये मजाक नहीं था? मक्का और मदीना का मकाम सिर्फ एक है और ये इंसान लोगों को फेक उम्रा का झूठा भरोसा दे रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉक देने वाली बात उसके अपने घर वालों ने कही। रज़ाक बब के घर वाले कहते हैं कि ये सब उन लोगों की गलती है जो उसको पीर मानते थे और उसको पैसे देते थे। उनका कहना है इसने कभी हमें एक रोटी तक नहीं दी, तो लोगों को क्या देगा? और वो ये भी कहते हैं कि इसका दिमाग सही नहीं है। जो इंसान अपनी वाइफ को बहन बोले वो तो पागल ही है। और जिसको सही से कुरान पढ़ना नहीं आता वो कैसा पीर है? सोचो, जिस इंसान को उसके अपने घर वाले पागल कह रहे हैं, उसके पीछे हजारों लोग अंधविश्वास में भटक रहे थे। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो जो सिर्फ तुम्हारी इमोशंस का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसको किसी नकली चीज की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग धर्म और रूहानी शक्ति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रज़ाक बब का केस भी कुछ ऐसा ही था। रज़ाक बब एक्सपोज हो चुका है, पर ऐसे ढोंगी अभी भी हर जगह है। अगर हम समझदारी नहीं दिखाएंगे तो कल किसी और का शिकार बन सकते हैं। रज़ाक बब का काबा तोड़ दिया गया, लेकिन जो यकीन लोगों के दिलों में था वो तोड़ना मुश्किल था। और यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, कश्मीर जहाँ हर किसी की कहानी अलग है, वहाँ लोगों की जिंदगी कैसे बदली? जब से आर्टिकल 370 हटा है, आम कश्मीर की जीवन कैसे बदला है? क्या उनकी मुश्किलें कम हुई या और बढ़ गई? अगर आप जानना चाहते हैं आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर की असली ग्राउंड रियलिटी, तो यहाँ क्लिक करें और देखिए मेरी अगली वीडियो। मैं आपसे वही मिलूंगा।